नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सुधा अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका भाग 1 से जितने भी लेखक हैं, उन लेखकों का हम परिचय देखेंगे एवं उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनसे महत्वपूर्ण जो उनकी रचनाएं हैं, उनको भी देखेंगे। तो आइए लेखक परिचय एक दृष्टि में देखते हैं। कृतिका भाग 1 में जितने भी लेखक अपनी रचनाओं को प्रतिपुष्टि दिए हैं, उन सभी लेखकों का परिचय हम यहाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के हम चलते हैं पाठ की तरफ। लेखक परिचय। सबसे पहले हम देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो जन्म है वह सन 1921 में और मृत्यु 1977 में। फणीश्वर नाथ रेणु जी 1921 में जन्म लिए और 1977 में मृत्यु को प्राप्त किए। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म गांव औराही हिंगना जिला पूर्णिया बिहार में हुआ और स्कूली शिक्षा नेपाल में सन 1942 के आजादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे। रेणु ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया। प्रमुख कृतियां देखते हैं तो मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे उपन्यास है, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अगिनकोर कहानी संग्रह है, ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज है। ये कृतिका में ही आप लोग स्पष्ट करेंगे दोस्तों, तो इसमें ही ये पाठ लगा हुआ है ऋण जल धन जल। तो इससे स्मरण रखिएगा दोस्तों। चलिए मृदुला गर्ग जी को देख लेते हैं। मृदुला गर्ग जी, इनका जन्म 1938 में। मृदुला गर्ग का जन्म कब हुआ? 1938 में। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में से एमए अर्थशास्त्र से किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं तो उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, कठगुलाब उपन्यास है। संगति विसंगति 2 खंड में महत्वपूर्ण ये जो है इनकी संपूर्ण कहानियां हैं। संगति विसंगति जो है 2 खंड में संपूर्ण कहानियां हैं। रंग ढंग चुकते नहीं सवाल निबंध संग्रह है। रंग ढंग चुकते नहीं सवाल, रंग ढंग चुकते नहीं सवाल ये इनका निबंध संग्रह है। अगले लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 में और मृत्यु 1978 में। सुप्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक नाटकों से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी चर्चित रहे। प्रमुख कृतियां कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने,
एकांकी संग्रह है। तो ये जो इतने हैं ये नाटक है और इतने एकांकी हैं। आप दोस्तों इसमें जितने भी पाठ लगे हुए हैं, जितने भी लेखक हैं, इन सभी रचनाकार के शॉर्ट ट्रिक अगर पाना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप अवश्य जाइएगा। आपको सारे लेखकों के सभी रचनाओं का ट्रिक और लेखकों पर विस्तृत ज्ञान अर्थात विस्तृत विषय चर्चा आपको मिल जाएगी दोस्तों। आइए अगले रचनाकार को देखते हैं। विद्यासागर नौटियाल। इनका जन्म 1933 में, मृत्यु 2012 में। जन्म जो है 1933, मृत्यु 2012 में। समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म माली देवल गांव, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ और उच्च शिक्षा वाराणसी से। पहाड़ी जीवन विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। प्रमुख कृतियां देखें तो टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर। टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर और ये कहानी संग्रह इनके उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बाया है, झुंड से बिछुड़ा। यह उपन्यास है। पुनः एक बार देख लेते हैं। उलझे रिश्ते, बिम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बाया है, झुंड से बिछुड़ा उपन्यास है। मोहन गाता जाएगा आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य क्या है? मोहन गाता जाएगा। टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर, ये कहानी संग्रह है। आगे देख लेते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी को। तो इनका जन्म जो है, शमशेर बहादुर जी का जन्म कब हुआ है? 1911 में, मृत्यु 1993 में। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कविता के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून उत्तरांचल में हुआ और शिक्षा देहरादून एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध चित्रकार वकील बंधुओं से उन्होंने कला प्रशिक्षण लिया। तो ये ध्यान रखिएगा। अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं। दुआब, प्लाट का मोर्चा, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं शमशेर बहादुर जी की, आप स्मरण रखिएगा। दुआब, प्लाट का मोर्चा जैसे गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप को पहचाना जा सकता है। प्रमुख कृतियां देखते हैं तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये इनका काव्य संग्रह है। कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, ये गद्य संग्रह है। तो एक बार इनकी रचनाओं को पुनः देख लेते हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, कल काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इनका काव्य संग्रह है। कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शमशेर बहादुर सिंह जी की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। और ये जो दोनों रचनाएं मैंने बताया था, दुआब और प्लाट का मोर्चा, ये तो न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और ये ध्यान रखिएगा कि अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर बहादुर सिंह जी जो है वह असाधारण कवि हैं। असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं। तो बिंबों का प्रयोग कौन करता है? तो शमशेर बहादुर जी करते हैं, इसे स्मरण रखिएगा आप लोग। और देख लीजिए आप, यहाँ शमशेर बहादुर सिंह को हमने देख लिया, विद्यासागर नौटियाल को भी देख लिया हमने, जगदीश चंद्र माथुर जी को भी देख लिया, मृदुला गर्ग जी को भी देख लिया और फणीश्वरनाथ रेणु को। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे ये 5 रचनाकार यहाँ पूर्ण हो गए। रेणु जी का जन्म 1921 में, मृत्यु 1977 में। मृदुला गर्ग जी का जन्म जो है 1938 में और जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 में, मृत्यु 1978 में।
विद्यासागर नौटियाल का 1933 में, मृत्यु 1912, मृत्यु 2012 में, जन्म 1933 में। शमशेर बहादुर सिंह का 1911 में जन्म है, 1993 में मृत्यु। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा यह पाठ संपूर्ण हो गया। आपको दोस्तों अगर इन रचनाकारों से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखना है या इनकी संपूर्ण रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से जानना है तो मेरे चैनल से जा करके जुड़िए दोस्तों, और उस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण रचनाएं ट्रिकली मिल जाएंगी और आपको जो भी महत्वपूर्ण तथ्य साहित्य से है, परीक्षा उपयोगी है, वह सभी कुछ वहां उपलब्ध है दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे नए पाठ के साथ।